नर्मदे हर अपने परिक्रमा पथ में चलते हुए हम 28 फरवरी को अमरकंटक पहुँचे थे और अमरकंटक में ये मृत्युंजय आश्रम है। इसी आश्रम में रात्रि विश्राम किया था। असल में एक दिन पहले ही हमें रमन रेती वृंदावन के श्री सत्यानंद महाराज मिल गए थे और वहीं पे उनके गुरु भाई श्री सिद्धेश्वरानंद सरस्वती जो कि सालासर बालाजी के महंत हैं, वो मिल गए थे। साथ में गोवर्धन के एक संत जो गजानन आश्रम में रहते हैं, विश्वात्मानंद, वो भी मिल गए थे और उनके साथ साथ ढेर सारे साधु सन्यासी चल रहे थे। तो हम उन्हीं के साथ इस आश्रम में मृत्युंजय आश्रम में पहुँचे और मृत्युंजय आश्रम में चूँकि वो उनके गुरु का धाम था, तो वहाँ के जो रख रखाव करने वाले थे उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से कई कमरे उन्होंने दे दिए जहाँ हमने रात्रि विश्राम किया। भोजन भी बहुत तरीके से वहाँ हमें करवाया गया, दिन का भोजन, फिर रात्रि का भोजन, फिर सुबह दूसरे दिन 1 मार्च को जब हम माई की बगिया की तरफ चले, क्योंकि तट परिवर्तन यहाँ करना पड़ता है, तो तट परिवर्तन से पहले वहाँ पूजा करनी पड़ती है। तो ये सब हम दूसरे दिन 1 मार्च 2026 को हम सभी तट परिवर्तन के लिए आगे मंदिरों में जा रहे हैं, जहाँ माई की बगिया भी जाएंगे और जाने से पहले फिर से जो मृत्युंजय आश्रम के लोग थे उन्होंने फिर से हम लोगों को बाल भोग स्वरूप कुछ खाने को दिया, जो हम लोगों ने बढ़िया से खाया और फिर वहाँ से हम आगे को निकले थे। उन्होंने बड़ी श्रद्धा के साथ सभी साधुओं और उनके साथ जो लोग थे उनकी सेवा की। मृत्युंजय आश्रम के हम आभारी होंगे। और फिर वहाँ से हम आगे की तरफ अमरकंटक में चले। वहाँ का सौंदर्य, माई की बगिया का दृश्य, घोर जंगलों से गुजरते हुए, ठंडी हवा की थपेड़े लेते हुए और साधु सन्यासियों के साथ चलना, ये तो एक और सौभाग्य की बात रही। यहाँ लगभग 10 साधु थे, जो उनके साथ एक फॉर्च्यूनर गाड़ी भी चल रही थी जिसमें उन्होंने अभी अमरकंटक के माई की बगिया में हम लोग हैं, जहाँ से हमें तट परिवर्तन फिर से करना है। यहाँ जल भी परिवर्तन होगा थोड़ा और फिर तट परिवर्तन हम यहाँ से करेंगे। चल रहे हैं ऊपर उधर से आना पड़ेगा। उधर से आना पड़ेगा। पूरे परिक्रमा के दौरान हम कहीं भी जाते हैं, किसी भी मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, तो वहाँ पीछे से चलते हैं ना, उधर माई की इतनी पतली धारा
होती है, जिसे अच्छी तरीके से समझ के ही हम मंदिर में जाते हैं, क्योंकि कई जगह परिक्रमा खंडित होने का भय होता है। और ये देखिए वहाँ पे एक शिलालेख है, इसे चाहे तो आप पॉज करके पढ़ सकते हैं, जो माई के बारे में, माई की बगिया की, माई की उत्पत्ति के बारे से संबंधित है। और यहाँ माई की बगिया में हमने दर्शन किए माँ के, और थोड़ा सा जल परिवर्तन करके जो थोड़ी बहुत नमन था, पूजा अर्चना थी, वो करके और हम आगे की तरफ चले। सबसे अच्छी बात रही कि सभी जो साधु सन्यासी थे उनके साथ ही मैंने सारी प्रक्रियाएं पूरी की। माफ़ कीजिएगा, वीडियो ज़रा ज़्यादा हिल रहा था उस समय, क्योंकि भीड़ भी थी और पता नहीं क्यों ये नया मोबाइल है इसलिए, या कुछ और रीज़न, थोड़ा शेक ज़्यादा करता है, तो सुविधा के लिए खेत है। ये अभी हम आप सबों को भी माई की बगिया में माँ नर्मदा के दर्शन करवाएंगे, जहाँ माई की उत्पत्ति का कुंड भी है, जिस कुंड से माता प्रकट हुई थी। सर को उतारो, चल आगे जल्दी से। भगवती काली माता भी विराजमान है। ये है माई की मुख्य प्रतिमा, जो चैतन्य विग्रह यहाँ छोटे से मंदिर में है, और यहीं एक छोटा सा कुंड भी है। माँ नर्मदा की बगिया, यहीं से नर्मदे हार, नर्मदे हार, आराम होती है। थोड़ा सा और इसी कुंड के पास माँ के विग्रह के साथ एक छोटा सा मंदिर है, यहीं पे जल परिवर्तन होता है। हमने भी यहीं जल परिवर्तन किया, माँ के नमन किया, हाथ जोड़े, और यहाँ से अपने अगले गंतव्य वाले मंदिरों के दर्शन के लिए सभी साधु संतों के साथ आगे की ओर चल पड़े। जो सोनमुड़ा के मार्ग में पड़ता है। का माल यही है, लोकल जो दर्शनार्थी हैं। पूछ लेना जब जाना समोसा के बारे में जानता है। चल रही यहीं सोनमुड़ा में एक विशाल हनुमान जी का विग्रह का मंदिर भी है। हम वहाँ दर्शन करने गए और वहाँ अपनी इष्ट माँ काली का भी, भद्र काली का
एक बड़ा ही चैतन्य जय हो विग्रह महाराज। स्थापित है मंदिर में। यहाँ उनके दर्शन भी किए। जय हो महाकाली। अच्छा ये हाँ बाहर लेना बाहर। और ये जोहिला और जो सोनभद्र थे, तो सोनभद्र की उत्पत्ति का कुंड भी है इस जगह पे। यहाँ उनका भी पूजन और नमन किया। ये हमारे सरस्वती जी महाराज है, हमारी बड़ी के। लाओ लाओ गिलास लाओ। सुना सुना ये हमारे वहाँ से चलते हुए हम श्री यंत्र महामेरु मंदिर, ये पूरे देश और दुनिया में एकमात्र इस तरह का ये मंदिर यहाँ स्थापित है, जहाँ पूरे श्री यंत्र के आकार का एक पूरा मंदिर बनाया गया है, जो कि श्री आदि गुरु शंकराचार्य के समय से माना जाता है। यहाँ मंदिर में दर्शन करने के बाद हम अपनी परिक्रमा मार्ग में आगे चले और रीवा कुंड या नर्मदा कुंड, और वहाँ उनका मंदिर भी है जहाँ हम दर्शन करने के लिए गए। माना जाता है कि माई की बगिया में उत्पत्ति के बाद माँ यहाँ इस कुंड में से प्रकट हुई थी। अलग अलग जगहों से काफ़ी दर्शनार्थी भी अपनी अपनी गाड़ियों में यहाँ माँ के दर्शन को आते हैं। नर्मदे नर्मदे नर्मदे। ये मैया का उद्गम मंदिर है। ये मार्ग स्पेशली परिक्रमा वासियों के लिए बनाया गया है कि इसी मार्ग से वे अंदर जाते हैं और इसी मार्ग से बाहर आते हैं, ताकि
इस कुंड में आने वाली जो माई की धारा है उसका उल्लंघन ना हो जाए। यहाँ भी सारे मंदिरों में दर्शन कर कुंड का दर्शन किया, कुंड के जल का आचमन किया। और उपस्थित कई मंदिरों में दर्शन किया। नर महादेव नीलाम मुझे श्री श्याम को मिला। भगवान सनातन जय रघुनंदन हे दुख तुम्हें और फिर हम वहाँ से तट परिवर्तन कर राम घाट की तरफ चले आए, जहाँ बहुत ही पुण्य सलीला माँ नर्मदा की धारा एक नदी की तरह, एक तालाब की तरह प्रतीत होता है। और अब हम दक्षिण तट पर आ चुके हैं अमरकंटक में। नदी की धारा और के बीचों बीच तट पर अब हमने चलना नर्मदा शुरू कर माता लिया की है। अद्भुत एक चैतन्य प्रतिमा आज स्थापित है। 1 मार्च 2026 है और हमें अब ओमकारेश्वर तक इसी तट पर चल के अपनी यात्रा को पूरी करना होगा। ये माई का राम घाट के पास बिल्कुल अमरकंटक के बीचों बीच मैं अभी हूँ और माई का ये चैतन्य विग्रह नदी के बीचों बीच स्थित है। यहाँ इसी मार्ग से चलते हुए कबीर चबूतरा और जगतपुरा होकर हम करंजिया आश्रम आए करमंडल नदी है और करंजिया। यहीं रात्रि विश्राम किया और भोजन प्रसादी पाई। ये एक अविस्मरणीय मेरी यात्रा अमरकंटक की रही। अब आगे की यात्रा ओमकारेश्वर तक की है, देखते हैं।
आगे की किस तरह माँ भगवती की कृपा रहती है। उम्मीद है सब नर्मदे कुछ बढ़िया ही होगा, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी, इसी विश्वास के साथ नर्मदे हर, नर्मदे हर।